हेलो फ्रेंड्स, डीपीएस विजन पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुभव कुमार सिंह फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये सेशन हमने लिया है जो 28 जनवरी 2019 को यूपी कांस्टेबल परीक्षा का एग्ज़ाम था। तो दोस्तों, ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शुरू करते हैं बगैर देरी किए हुए। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो दूसरे स्थान पर कौन है? तो इसमें बताना पड़ेगा मेडागास्कर, मलेशिया, म्यांमार या फिलीपींस। तो दूसरे स्थान पर दोस्तों फिलीपींस का आता है, तीसरे पायदान पर भारत का स्थान आता है। अगर हम बात करें कि भारत में सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है, तो भारत में सबसे अधिक कौन सा राज्य? तमिलनाडु करता है। तमिलनाडु के बाद केरल, केरल के बाद कर्नाटक स्थान पर आता है। तो अगर विश्व में भारत तीसरे स्थान पर है और अगर भारत के 28 राज्यों में से सबसे अधिक नारियल का उत्पादन तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है, दूसरे नंबर पर केरल और तीसरे नंबर पर कर्नाटक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 व्यक्तियों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं शामिल थीं। तो कुल महिलाएं दोस्तों कितनी थीं? 15, जिसमें अगर हम बात करें सुचेता कृपलानी और सरोजिनी नायडू भी शामिल थीं, जो कि सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री थीं और वहीं सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां दोस्तों, इन दोनों के द्वारा इसकी योजना बनाई गई थी। दोस्तों, इसमें जो अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे कौन कौन? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। वहीं 14 लोगों को इसमें 4 वर्ष की सज़ा दी गई थी। 4 वर्ष की सज़ा दी गई थी। आगे बात करते हैं। बगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान जो है बगरू राजस्थान में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत क्या था? CRR। दोस्तों, क्या होता है, जो बैंकों की अपनी जमा पूंजी का कुछ प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास अपना रखना होता है, तो वो कितना प्रतिशत था? तो जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था 2018 में, तो उस समय 4% था, जो वर्तमान में अब 3% है। तो इसको याद रख लेना कि अब अगर वर्तमान में पूछा जाए तो कितना है? 3% है। हवा महल 1799 में महाराजा द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये राजस्थान में बनाया गया था, जो लाल बलुआ पत्थर से बनाया हुआ है। अगर इसका वास्तुकार कौन था? तो लालचंद। इसका वास्तुकार कौन था? लालचंद था दोस्तों। आगे बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो दोस्तों, ये किसके हैं? पुर्तगाल के हैं। कहाँ के? पुर्तगाल के हैं। उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और के बीच खेला गया एक T20 मैच था। तो जो दोस्तों इसके पहला मैच किसके बीच खेला गया था भारत के संग? तो ये था वेस्ट इंडीज के साथ में खेला गया था। और दोस्तों, इसका जो अब वर्तमान में नाम कर दिया गया है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया था, जो कि एक लखनऊ में स्टेडियम है। और इसमें जो पहला मैच हुआ था भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में T20 मैच खेला गया था। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी द्वारा की गई। तो 2022 की एशियाई खेल की मेजबानी
किसके द्वारा की गई? चीन के द्वारा की गई है दोस्तों। भारत के चीफ आर्मी स्टाफ COAS का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। दोस्तों वो कौन थे? बिपिन रावत। पर अगर वर्तमान में दोस्तों पूछा जाए कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे हैं। ये जब इस समय प्रश्न पूछा गया था उस समय कौन थे? बिपिन रावत। नवंबर 2018 में 38वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये इंडोनेशिया में किया गया था। दोस्तों अगर बात करें कि इंडोनेशिया आसियान शिखर सम्मेलन की स्थापना कब होती है? 1967 में होती है। वर्तमान में इसके सदस्य संख्या कितनी है? 10 है दोस्तों। और इसका जो मुख्यालय है वो जाकर्ता में है। जाकर्ता कहाँ है दोस्तों? इंडोनेशिया में है। आगे, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो दोस्तों ये इसका जो राइट आंसर होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। CH3COO CH2CH3 का सूत्र है। अगर हम बात करें ये किसका सूत्र है? तो एथिल एथेनॉट का। एथिल एथेनॉट का ये सूत्र है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है। ये किसके द्वारा लिखी गई किताब है? तो ये इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई है। इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सबसे पहले 5 जून 1974 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। वहीं 22 अप्रैल को का पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? ये सर फ्रैंक व्हीटल के द्वारा किया गया था। सर फ्रैंक व्हीटल के द्वारा किया गया था। वहीं जेम्स वाट के द्वारा भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था और रोजर बेकन के द्वारा सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो दोस्तों देखते हैं ट्विटर, फेसबुक और वीबो। ये दोस्तों क्या है? सूचीबद्ध कंपनियां हैं। वहीं कोयरा एक अमेरिकी वेबसाइट कंपनी है, ये की सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश है। दोस्तों सर्वाधिक अगर वन कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में और फिर छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? फिनलैंड की शासकीय मुद्रा यूरो है दोस्तों। अगर हम बात करें डॉलर कहाँ कहाँ की मुद्रा है? तो USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यहाँ की दोस्तों डॉलर मुद्रा है। वहीं रियाल इसकी ओमान, सऊदी अरब, ईरान यहाँ की जो मुद्रा है वो रियाल है। पौंड दोस्तों किसकी है? मिस्र है, ब्रिटेन है, ये पौंड की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों रेड क्लिफ्स रेखा, जो कि 1947 में इसको खींचा गया था। वहीं मैकमोहन रेखा दोस्तों चीन और भारत के बीच में सीमा रेखा बनाती है। वहीं डूरेंट रेखा दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच बनाती है। 49वीं समांतर रेखा दोस्तों किसके बीच में बनाती है? 49वीं समांतर रेखा ये दोस्तों अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा रेखा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों ये उत्तर कोरिया की राजधानी है। उत्तर कोरिया की राजधानी है। वहीं मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर है। वहीं मालदीव की माले है
और मलेशिया की कुआलालंपुरम है। तो इस तरह से पियोंग की जो राजधानी है वो कौन, सियोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा अटलांटा। अटलांटा जो है ये एक इसका शहर नहीं है, राज्य नहीं है। वहीं मिनीसोटा, न्यूयॉर्क और लुइसियाना ये इसके राज्य हैं। सबसे पुराना अगर राज्य की बात करें तो न्यूयॉर्क सबसे पुराना शहर राज्य है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। तो लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी जो भाषा बोलते हैं वो महल है। महल एक तरह की भाषा है। तो दोस्तों मलयालम और मलय के बाद दोस्तों दूसरी जो भाषा हिंदी, उर्दू, तमिल, बंगाली भी यहाँ के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों एनीमोमीटर से वायु वेग, और दोस्तों अगर इसका बात है कि इसको हाइड्रोमीटर से नापा जाता है, जो कि इसमें आंसर नहीं दिया गया था। आयोग ने इस प्रश्न को दोस्तों निरस्त कर दिया था, विवादित हो गया था दोस्तों ये प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर होगा हाइड्रोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा लखनऊ में। कहाँ, लखनऊ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय जो इसका राइट आंसर था प्रयागराज है। अगर वर्तमान में बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, लखनऊ के अंतर्गत है। लखनऊ में स्थापित हो गया 2019 में, इसको लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2000 में। 9 नवंबर 2000 को ये उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों को अलग करके एक नया वर्ष बनाया गया था। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था, 2000 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बरसाना होली के साथ खेली जाती है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा डंडे के साथ खेली जाती है। तो बरसाना दोस्तों का मथुरा में एक है एक। तो यहाँ जो होली होती है वो डंडे के साथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है। तो दोस्तों ये जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। यहाँ दोस्तों 1400 वर्ष पुराना एक दिगंबर जैन मंदिर है। और दोस्तों यहाँ पे 13वें तीर्थकर जैन के 13वें तीर्थकर विमलनाथ की जन्म स्थली भी है कंपिल, जो कि उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले में एक नगर पालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रीय है। तो जो कथक नृत्य कौन है करते हैं, ये पंडित बिरजू महाराज हैं। पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। तो शारीरिक परीक्षण भी होता है दोस्तों, शैक्षिक योग्यता भी होता है, आयु पात्रता भी है, वहीं भाषा परीक्षण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा भाषा परीक्षण नहीं है। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशराग्मेघ घाट पर किए जाने वाले 10वें यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा भगवान विष्णु के द्वारा दी गई थी। दोस्तों ये वाराणसी में 84 घाटों में से एक घाट है जहाँ पे दोस्तों विष्णु के द्वारा 10 अश्वमेघ यज्ञ किए गए थे, जिसमें 10 घोड़ों की बलि दी गई थी। तो ये दोस्तों भगवान विष्णु के द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान कौन सा है। तो इसको परमवीर चक्र है। अगर हम क्रमशः देखते हैं तो सबसे पहले परमवीर चक्र आता है, फिर अशोक चक्र आता है
और फिर कीर्ति चक्र और फिर शौर्य चक्र आता है। दोस्तों 1999 में दोस्तों परमवीर चक्र, अभी तक 19 लोगों को परमवीर चक्र दिया गया है। 2019 में 1999 में दोस्तों विक्रम बत्रा और मनोज पांडे जैसे कई 3-4 लोगों को परमवीर से चक्र से सम्मानित किया गया था। शिवाजी के छोटे बेटे के नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो इसका दोस्तों शिवाजी का जो जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था और इनकी जो मृत्यु थी, इनकी राजधानी इन्होंने रायगढ़ को बनाया था। दोस्तों इनके 2 पुत्र थे, एक संभाजी और एक दूसरे राजा राम। तो इसके जो तीसरा ये छत्रपति थे वो राजा राम थे। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, तो ये कौन सा है? इसका राइट आंसर घुमरा है। घुमरा एक प्राचीन लोक नृत्य है। वर्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन से, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह तक कर दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो 1,50,000 से बढ़ाकर इसका राष्ट्रपति का जो वेतन अब वर्तमान में कर दिया है 5 लाख कर दिया गया है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन के बारे में दोस्तों कहाँ पे बात की गई थी? ये दूसरी अनुसूची में इनके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन जिसमें हमने उन प्रश्नों को लिया है तो जो 2019 में पूछे गए थे। ये प्रथम पाली का पेपर हुआ था 2019 में, जो 28 जनवरी को हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट सेशन में हम दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। गाइस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।